तो देखो अभी फिलहाल रॉयल रंबल के लिए कुछ खासम खास अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कोडी रोड्स सीएम पंक की सिर्फ एंट्री अनाउंस हुई है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू चाह रही है कि रिकॉर्ड सारे हो जाएं ब्रेक। और डब्ल्यूडब्ल्यू का मोटिव है रॉयल रंबल 2024 के पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो बड़ी बात यह है ना कि रॉयल रंबल अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, इतना लंबा टाइम है, लेकिन एक्साइटमेंट अभी से, जबकि सिर्फ कोडी रोड्स और सीएम पंक की एंट्री अनाउंस हुई है। ऑफकोर्स सीएम पंक की एंट्री अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्या कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल 2024 के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजें प्लान कर रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मंडे नाइट रॉ जो सेगमेंट हुआ था सेथ रॉलिंस सीएम पंक का, उसने कुछ भयंकर नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जनरेट कर दिए हैं। रोमन रेंज के एक और मैसिव नंबर और भी कुछ अपडेट्स में जाने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। बस तुम्हें वीडियो देखनी है एकदम एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो रिसेंट टाइम के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज आई है सामने, वो एनएक्सटी के टेपिंग से आई है। एनएक्सटी की टेपिंग्स हो रही थी रिसेंट टाइम के अंदर, जहां पर ड्रैगनोव ने रिजी हॉलैंड का फेस किया, लेकिन इस मैच की एंडिंग फैंस ने कुछ इस तरीके से बताई है, जो कि वीडियो क्लिप पे फोटो आ रही है सामने, कि ड्रैगनोव स्ट्रेचर के ऊपर गए हैं और रिजी ने एक और सुपरस्टार को इंजर कर डाला है। जिन लोगों को नहीं पता, रिजी हॉलैंड ऑलरेडी बिगी, साथ ही में प्रीटी डेडली के एक मेंबर जॉनी गार्गैनो, इन तीन सुपरस्टार्स को इंजर कर चुके हैं अपने थोड़े अनसेफ मूव के कारण। और बताया जा रहा है ड्रैगनोव को भी इंजरी का सफर करना पड़ा है। अब ये जो कंसर्न है फैंस के मन में आया, एंड उसके बाद जो फैंस है भैया इवन रिजी हॉलैंड के रिलीज की डिमांड करने लगे कि इस बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यू से निकालो, वो बहुत अनसेफ है। लेकिन फिर फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एक अपडेट है ये सामने, और फाइटफुल सिलेक्ट ने बताया कि ये चीजें एक स्टोरी लाइन है, मतलब रिजी हॉलैंड का इंजर करना एक तरह का ड्रैगनोव का वो स्टोरी लाइन का पार्ट है। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर शॉन माइकल जो है वो एक स्टोरी लाइन पोर्ट्रे कर रहे हैं रिजी हॉलैंड के थ्रू, जो कि ये बताएगी कि ये बंदा हर सुपरस्टार को इंजर करता है, यानी कि बेसिकली एक अनसेफ रेसलर वाली जो चीज है। अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू जो कि एक्चुअल में रियल फैक्ट था पहले कुछ 2-3 इंजरी से, अब डब्ल्यूडब्ल्यू से स्टोरी लाइन के अंदर यूज करने वाले, जो कि मुझे हल्का सा वियर्ड लगा। पहले मुझे भी लगा भाई इस बंदे ने एक और बंदे को इंजर्ड कर दिया, लेकिन फिर बात आई सामने कि ये सब चीजें स्टोरी लाइन का पार्ट है। तो ये स्टोरी लाइन तुम्हें कैसी लगी जब डब्ल्यूडब्ल्यू रिजी हॉलैंड के अराउंड में स्टोरी लाइन बना रही है कि वो लोगों को इंजर कर रहे हैं? बताया जा रहा है ड्रैगनोव पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है, इन्होंने ऐसा कोई भी रियल इंजरी नहीं हुई है। बात मैं डे 1 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में करूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू का जो रॉ का एडिशन है वो 1 तारीख को होगा, 1 जनवरी को होगा, तो क्या ये डे 1 का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है? तो तुम लोग को बता दो रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक कंफर्मेशन आई है सामने। बताया जा रहा है श्योरली वो एक स्पेशल शो है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, और यहाँ पर कंपनी बहुत सारी चीजें रॉ के अंदर प्लान करेगी, लेकिन वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं होगा। मे बी उसका ट्रीटमेंट वैसे हो सकता है, बिकॉज वो डब्ल्यूडब्ल्यू का साल का पहला शो होगा, और वहां पर कहते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू इंपैक्ट जो माना चाहेगी भाई, जितनी अच्छी तुम साल की ओपनिंग कर लो उतना अच्छा जो फैंस का इंटरेस्ट एंथुसियाज्म है वो बना रहता है। आई मीन वो अलग बात है, डेट ही चेंज होती है, लेकिन फिर वो एक नए साल का जोश नए साल का जोश ही होता है। और ऑफकोर्स डे 1 का शो नहीं होगा, ये मंडे नाइट रॉ का शो होगा, लेकिन मे बी इसे प्रीमियम लाइव इवेंट का ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में जुड़िए। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑफ कोर्स गायब है, लेकिन रिसेंटली रोमन रेंज का एक और बड़ा नंबर आ चुका है सामने, और रोमन रेंज को करीबन 1200 दिन हो चुके हैं एज योर यूनिवर्सल चैंपियन। ये रिकॉर्ड ऑफ कोर्स बहुत पहले से चला आ रहा है, जब उन्होंने ब्रॉन स्टोमर एंड हमारे लेजेंडरी ब्रे वायट को पिन किया था उस वाले पूरे मैच के अंदर, जो कि फील्ड के कैरेक्टर में थे। एंड तब से लेके अब तक रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती, उन्होंने टाइटल यूनिफाई की, और करंटली वो बनता हमारा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग को कैसे लगी 1200 दिन की टाइटल रेन, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम रोमन को कितना भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पार्ट टाइमर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब वो बंदा एंट्री लेता है ना, वो वाइब डेफिनेटली उससे आती है कि हाँ भाई ये बंदा फाइनल बॉस वाले लेवल का है। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में एक बार फिर से रोमन रेंज का कमबैक होगा, एंड वो कमबैक श्योरली मजेदार होगा, बिकॉज रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर है, एंड रैंडी ऑर्टन जरूर वेट कर रहे हैं हमारे ट्राइबल चीफ का। वैसे तुम्हें कैसे लगी ये जो पूरी 1200 दिन की चैंपियनशिप रेन है हमारे रोमन रेंज की, उसे तुम कितना रेट करना चाहोगे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली जो अपडेट्स हैं वो हमारी सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आए हैं, एक पॉजिटिव वाइब पता नहीं उस बंदे के अंदर मुझे क्यों फाइनली दिखाई दे रही है इतनी सारी उल्टी सीधी कंट्रोवर्सीज के बाद। और बताया जा रहा है रिसेंटली जो सीएम पंक है वो उन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर को भी विजिट किया है डब्ल्यूडब्ल्यू के, और बताया जा रहा है वहां पर जाके उन्होंने बहुत सारे यंग एनएक्सटी टैलेंट्स को अपनी एडवाइस दी है, यानी कि किस तरीके से उन्हें इंप्रूव करना चाहिए। उन्होंने हर बंदे का एनएक्सटी वाले का मैच देखा, तब जाके उसे सजेशन दिए। इवन कॉर जेड और हमारे जो क्या नाम है रॉक्सीन है, उनके साथ में उनकी फोटो वगैरह भी आई है सामने। तो बताया जा रहा है बहुत पॉजिटिव माहौल है एनएक्सटी के अंदर, एंड पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में जिस तरीके से सीएम पंक ने अभी तक अपनी इस रिटर्न को कायम रखा है। आई मीन ऑफ कोर्स यार नॉर्मल सी बात है, सीएम पंक एक बहुत टैलेंटेड इंसान है, इवेंचुअली जितनी भी बंदे ने कंट्रोवर्सी की हो, क्योंकि अगर वो बंदा क्राउड को अपना नेम चैंट्स करने के लिए सालों तक कह
सकते हैं ना मैंडेटरी करवा सकता है कि भाई अगर तुम कहीं जा रहे हो या फिर शिकागो में स्पेशली अगर हो रहा है तो तुम्हें सीएम पंक का नेम चैंट करना, चाहे मैं घर पे क्यों ना बैठा हूँ। तो ऑफ कोर्स उस बंदे के अंदर वो टैलेंट है, वो करिश्मा है, वो एक्सपीरियंस है जो कि अब सीएम पंक शेयर कर रहे हैं NXT टैलेंट्स को, और इसके कारण बैक स्टेज के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब बनी है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है सीएम पंक और WWE के फ्यूचर को लेकर। अच्छा, बात हम सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट की भी कर लेते हैं, बिकॉज इन दोनों का जो रॉ का सेगमेंट था उसको लेकर ऑलरेडी बहुत चीज़ें आई सामने की, अनस्क्रिप्टेड था एंड WWE ने इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं किया था कि भैया स्क्रिप्ट दी थी दोनों सुपरस्टार्स को, सारी चीज़ें बाय हार्ट आई थी सेथ रॉलिंस के। लेकिन बाय द वे रिसेंटली नंबर्स आए हैं सामने कुछ, और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग पहली बात है जो सीएम पंक सेथ रॉलिंस का प्रोमो था, ये मंडे नाइट रॉ का हाईएस्ट पीक प्रोमो था या फिर हाईएस्ट पीक टाइम था, बिकॉज इस टाइम जो व्यूअरशिप है वो टच हुई थी 1.9 मिलियन के अराउंड, और जो बाकी ऑर्डिनरी व्यूअरशिप है उसे 400 के एक्स्ट्रा लोगों ने देखा था यहाँ पे। तो अगर 400 के एक्स्ट्रा लोग देख रहे हैं इसी सेगमेंट को, आई गेस वो बहुत चीज़ वैल्यू करती है, और वो बता रही है ऑडियंस का इंटरेस्ट सीएम पंक सेथ रॉलिंस के पूरे फ्यूड के अंदर, जब 1.9 मिलियन व्यूअरशिप उस टाइम टच हुई थी। इवन अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो एज ऑफ राइट नाउ 24 घंटे के अंदर 21.5 मिलियन के अराउंड जो व्यूज है वो ऑलरेडी WWE ने जनरेट कर लिए इन दोनों के सेगमेंट से, और मेरे हिसाब से अपने आप में एक बड़ा नंबर है। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फ्यूड ये तो बता रहा है कि क्राउड बहुत इन्वेस्टेड है इस चीज में, एंड WWE श्योरली इस स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे से अनफोल्ड भी करेगी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। फिर रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल WWE का अगला शो होने वाला है। ऑलरेडी रॉयल रंबल की जो हाइप है बनी है, जबकि सिर्फ कोडी रोड्स और सीएम पंक की एंट्री अनाउंस हुई है। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंटली डेव मेल्जर की तरफ से अपडेट आई है सामने। मेल्जर ने ये बात रिवील की कि WWE जो इस साल है वो अपने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करवाने के बारे में सोच रही है। वो चाहती है कि जो रॉयल रंबल है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो बने, एंड उनकी जो होप है वो और तब बढ़ गई है जब सीएम पंक की एंट्री भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। यहाँ पर बताया जा रहा है देखो WWE की ऑलरेडी रॉयल रंबल की जो टिकट सेलिंग है बहुत अच्छे नंबर से जा रही है। एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है सामने, लेकिन बताया जा रहा है WWE का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमें 8 मिलियन के अराउंड जो गेट है वो क्लोज करना है, यानी कि हमें $8 मिलियन तो कमा लेने रॉयल रंबल से। इतना WWE का मोटो है टिकट सेलिंग से। इवन WWE ये भी चाहते कि यहाँ पर उनकी लार्जेस्ट अटेंडेंस आती हुई नजर आए। इससे पहले एलोमोंडो सैन एंटोनियो के अंदर WWE का रॉयल रंबल का शो हुआ था, जहाँ पर 44.5 के अराउंड WWE की अटेंडेंस आई थी। लेकिन इस बार WWE का टारगेट है कि 50,000 लोग आके अटेंड करें रॉयल रंबल के शो को, और अगर वो 50,000 लोग आते हैं तब हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फायदेमंद, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस वाला जो रॉयल रंबल का शो है वो बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे मैंने कहा कि WWE की होप सबसे और बढ़ गई है जब से उन्होंने सीएम पंक की एंट्री अनाउंस की है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अभी फिलहाल तो यही कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। बाकी आने वाले टाइम के अंदर और भी चीज़ें श्योरली हमें क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से फैंस का इंटरेस्ट है अभी फिलहाल इस पूरी चीज़ के अंदर। बाकी देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। तुम्हारे हिसाब से क्या रॉयल रंबल सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर पाएगा? आई थिंक श्योरली, बिकॉज रांडी ऑर्टन रोमन का मैच, सीएम पंक की एंट्री, सेथ रॉलिंस और भी बहुत सारे लोग होंगे यार। तो मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रॉयल रंबल फॉर श्योर होगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाए ना, मेमोरेबल जरूर होगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।